अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग समांतर माध्य के सवाल सीख रहे थे। 2 सवाल हमने परसों किए थे, 1 सवाल कल किया था। परसों जो सवाल किए थे उनमें बारंबारता नहीं थी, कल जो किया था वो बारंबारता वाले। बारंबारता मतलब कोई पद कितनी बार है उसे बारंबारता सारणी बना के हमने कर दिया। ये रहे आपकी ऊंचाइयां बच्चों की कक्षा में, और कितने बच्चे हैं 140 ऊंचाई के, 147 ऊंचाई के, ये सब इसमें दिए हुए हैं। ये इसकी बारंबारता है। जो पद होते हैं इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और बारंबारता को एक्स। ठीक है, ये सब हमने कर दिया है। अब इस सवाल को हल करना, हल करने का तरीका हमने बताया था कि सूत्र वही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम करते क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा वो एन एन लिख देते हैं। ये करते हैं। कितने बच्चों ने ये सवाल घर जाके किया था? करके शाबाश, बहुत बढ़िया। जिनने किया उन्हीं की समझ में आएगा। अब यहाँ आके कौन करना चाह रहा है इस सवाल? कोई करेगा? पहले क्या करना है, f गुणा x निकालना है, यानी कि इसकी इससे गुणा करके यहाँ आगे लिखना है। विवेक आजा आजा आजा, चल रहा है चलो आजा आजा, कई लोगों से करवा दूंगा, बहुत लंबा सवाल है, कई लोग करवा एक एक की गुणा करते जाओ ना। हाँ अपने करते जाओ, गुणा किया। पहले क्या करेंगे, 140 की कितने से गुणा करेंगे? 140 की 3 है ना बारंबारता, एक आ गया ना हासिल वाला, और आराम से सीध एक सी रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा दूर दूर क्योंकि जोड़ने पड़ेंगे बाद में, इसलिए हम लिखते समय ही ध्यान रखते हैं। अब किसकी किससे करेंगे? 147 की 4 से। सब लोग देखते रहना, कहीं गड़बड़ हो रही हो तो बता देना कि यहाँ इन्होंने गलत कर दिया। अब 149 की 6 से, क्योंकि 149 सामने कितना है, 6 है, 6 से गुणा करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। हाँ, इकाई के नीचे इकाई हो, दहाई के नीचे दहाई हो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आप लोगों को कॉपी पे। अन्यथा में जब जोड़ना शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा आपसे। आप कितनी करेंगे, 150 की 10 से क्या करनी पड़ेगी वहां पर? 10 से गुणा करने में तो केवल एक शून्य बढ़ जाता ना, कितना जाएगा? 1500। ऐसे ही कर सकते हैं। सही लिखा है? अरे सर जी, हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने लिखने का क्रम बदल दिया तो आपसे गलत हो जाएगा। इकाई की तरफ से ही लिखिए। हाँ 151 की 7 से, क्योंकि 151 की बारंबारता कितनी है? 7 है। इसी
सीक्वेंस है। हाँ और ये तो चीज एक जो होगी कितने से होगी। हाँ। इसलिए सांख्यिकी के सवालों में रफ के लिए खूब स्थान होना चाहिए। अगर रफ के लिए स्थान नहीं हो तो आप ये कर नहीं पाओगे, है ना। बार बार कहा जा रहा है कि आपको लिखना इकाई की तरफ से शुरू करना है। आप इधर से शुरू कर रहे हो, इधर से लिखनी है संख्या। हमेशा गलत होगा, ये समझ लो। अगर आपको जरा सा भी आप कहना जहां नहीं मानोगे वहीं से आपका सवाल गलत होना शुरू हो जाएगा। ये समझिए, जरा सा भी आपको ये लगा रहे मुझे तो आ गया, अब तो नियम का क्या करना है। आप तभी तक सही हो जब तक आप नियम को मान रहे हो। जैसे ही नियम को छोड़ोगे तुरंत गलत हो जाएगा सवाल। एक 158 की 4 से गुणा, ठीक है। तो इसकी सीध देखना है, सीध बना लो, कहां जा रही है सीध, है ना। हाँ अब किसकी होगी। हाँ आपकी कॉपी में तो लाइनें होती हैं तो सुविधा रहती है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाती है, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा आपसे। जाने 36, शाबाश। मैंने कहा थोड़ी देर करते करते फिर चकराने लगता है दिमाग। एक 260 की 2 से आखिर का 2 ऐसे 0 ऐसे लिख जाता है 32। अब इन सबको जोड़ना है। कौन करेगा, इन्हीं से करवाएं। आ जाओ बैठा जाओ, चलो अलग अलग बच्चों से करवा लेते हैं आज सवाल। अब इन सबको क्या किया जाता है, जोड़ा। और जोड़ने को क्या लिखा जाता है, सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। 12 हो गए, तुरंत यहाँ पे एक डॉट लगा दो, यहाँ लगाओ एक बिंदी। कितना बिंदी लगाओ कि साथ दिखाई दे, बड़ी कर लगाओ बेटे, बेटा ये पेन थोड़ी है। हाँ अब कितने रह गए यहाँ पर, 2। अब गिनो, 2 और 7 9 लगाओ फिर से बिंदी, कितना रह गया। हाँ 1 और 6 आ रहा है तरीका। हाँ अभी फिर जोड़ दो, 2 और 10 लगा दो यहाँ बिंदी, कितना शून्य बचा। हाँ ये बिंदी भी 4 और 1 5 और 9 14 लगा दो बिंदी यहाँ पर। 14 कितने रह गए, 14 में कितने रह गए, 14 में 8 रह गए। 4 हाँ लगा दो यहाँ पे बिंदी, कितना रह गया 6। ये रह गई बिंदी 7। 10 लगा दो बिंदी यहाँ पर, 10 हो गया ना, कितना बचा 0। बिंदी सही लगाओ पर फिर गिनने में भी गड़बड़ हो जाएगी, आराम से लगाओ। हाँ 0 कितना 3। हाँ अब इसमें आओ, बिंदी हो जाओ
10 लगा तो बिंदी इधर कौन है? कितना बचा? है 10 में से 4 किधर बच जाएगा? हाँ। 0 7 कितने हो गए? 7 16 लगा दो यहाँ पर बिंदी। कितने बचे? 16 में 8 खुल गए। 16 के कितने बचे? एक कहाँ से निकल गए? कितने बचे? 16 में 7 बचे जो एक निकल गए। 6 इकाई वाला अंक बच जाता है ना केवल। कितने बचे? 1 6 6 और 5 6 5 9 6 और 5 कितने हुए? 6 5 9 कैसे हो गए बेटा? 11 एक बिंदी से लगा दो बॉल नहीं। अब कितना बचा? एक बचा ना 11 भाई 11 से एक इधर निकल के इकाई वाला अंक बचा। कितना बचा? 1 2 और 7 9 और 1 लगा दो फिर से इधर बिंदी। कितना बचा? 0 6 लगा दो यहाँ पे बिंदी। कितना बचा? 2 और 3 अरे बेटा बाकी गिनती कहाँ लिखोगे? अभी और भी तो जुड़ के आना, उधर को बढ़ा के लिखो ना। ये तो देखो जगह कितनी है। अब इनको जोड़ दो आओ। है बिंदी। तुमने खुद अब देखो खुद बिंदी में कंफ्यूज हो गए। गिनती हुआ फिर से 7557। बाकी बच्चे भी जोड़ के देख ले अपने पास, कहीं ने गलत ना कर दिया हो, है ना। अब इनको कौन जोड़ेगा? आ जाओ बता जाओ बेटा सब एकदम हम भूल जाएगी। कैसे कर पाएंगे? आज बता दो इसको n बराबर यहाँ पर ये n हो जाएगा। n बराबर लगा दो जोड़ दो आओ 7 और 5 12 एक भी लगा दो इधर। कितने बचे? हाँ हैं 8 कितने बचे? 2 और 6 8 इकाई वाली जोड़नी जाएंगे ना, पूरी संख्या थोड़ी नहीं। हाँ 10 में एक काम होता है शुरू होता है ना। 10 बिंदी लगाओ यहाँ पर। कितना है? 0 उधर बढ़ाएंगे इधर आते हैं थोड़ा बताओ। चलो अब इनको कितना आ गया? n आ गया 50। ठीक है ये जोड़ के कर लिए, ये सही है जी। अब हमें करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने में हम क्या करते हैं? सूत्र क्या है हमारे पास में? समांतर माध्य बराबर होता है ये बेटा जब मोबाइल सिग्मा fx बटे n। ठीक है सिग्मा का मान कितना है? 7557 बटे 50। अब 50 से इसको भाग करना है। कौन करेगा? आज आयुषी आ जाए तो करो भागीदार। अब आयुष को बुला ले तो आयुष 50 से भाग। ध्यान से देखना 50 से भाग करना 7557।
50 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? एक में 75 में, हाँ एक बार जाएंगे, ठीक है। 50 शाबाश, बताइए। हाँ बड़ी बनाओ ना, छोटे क्यों बना रहे हो? हाँ घटाना इधर से शुरू होता है, पहले तो ये देखो। हाँ देखो मैंने फिर कह रहा हूं, नियम को छोड़ोगे जल्दीबाजी में तो गलत ही होगा। कैसे? हाँ तिया कहां से आ गई तिया? 24 से ज्यादा हो रहे हैं क्या? मैंने क्या कहा? पूरा पहाड़ा करना है। 50 का पहाड़ा आता है क्या? बहुत आसान तरीका, 50 में 5 के आगे 0 है, 5 का पहाड़ा लिखो, आगे 0 0 लगा दो, 50 का पहाड़ा आ जाएगा। पहले 50 का पहाड़ा लिखो, कभी गलती नहीं होगी। 50 फिर 5 दूनी 10 होते हैं, 1 0 लगाते हो, 5 तिया 15 होते हैं, 1 0 लगा दो, 5 चौक, इतनी चीज जल्दी ज्यादा ज्यादा करोगे तो बहुत नीचे पहुंच जाओगे। 55 25, 1 0 लगा दो, 5 छक्का 30, 1 0 लगा दो। अब देखो 300 ज्यादा हो गया ना, तो कितने बार लगेंगे? 5 बार। हाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? जिस बच्चे को ये लगने लगता है कि मुझे तो आ गया, मुझे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो नियम तोड़ के भी कर लूंगा, उसका गलत हो जाएगा। इसीलिए इनका गलत हो रहा था। अगला अंक उतारिए। अब अगले अंक उतारने के लिए ऊपर से नीचे तक तीर बनवाते हैं। अभी छोटा सवाल है, गलती नहीं हो रही है, जब बड़ा सवाल होगा तो गलती भी होना शुरू हो जाएगी फिर ये भी। अब बताइए कितने बार लगेंगे? एक बार, 157 है, 2 बार में 100 ज्यादा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अंतर से नहीं लिखते बेटा, बार बार कह रहा हूं आपसे, ये 57 को 50 के बीच में कितना अंतर कर दिया आपने? इतने अंतर से लिखोगे, अब कोई बात नहीं। हाँ इतने अंतर से लिखते हैं ना, बहुत चिपका के लिखा जाता है ना बहुत दूर लिखा जाता है, दोनों ही चीजें गलत होती हैं। बताइए अब अगला अंक कोई है नहीं उतारने के लिए, तब क्या करेंगे हम? और उतारा भी नहीं है तो पहले दशमलव लगाइए। हाँ हाँ है यहाँ, एक से पहले क्यों लगा रहे भैया? अरे 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 अरे, हाँ दशमलव का भाग नहीं आता है क्या? हाँ तो फिर आखिर में लगता है। हाँ साथ में लिखिए बेटा, ऐसे नहीं होता ना, तभी तो नहीं आता है ना। लो मैं बताऊं, अब आपके पास में आगे कोई भी अंक उतारने को नहीं है, तो हमने क्या किया? दशमलव लगा दिया, और दशमलव लगाने पे क्या हो जाता है? शून्य लगा सकते हैं। अब 50 का पहाड़ा पड़ा, 50 से कम 50 दूरी 100 ज्यादा जाएंगे ना। फिर कोई अंक नहीं है, दशमलव लगा हुआ है, शून्य डाल दिया। 50 चौका 200, 50 चौका 200, कितना आ गया? 151.14 ये आपका उत्तर। मिला लीजिए, देखिए उत्तर यही है, देख लिया उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर 151.14। ठीक है, उतार लीजिए और इस सवाल को आप लोग अपने आप घर पे